सो हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम जो देखेंगे जो बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशंस है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। और उसमें हम जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका बेरीबेरी। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, तो जो मानव शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लीवर यानी यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? ठीक है, तो जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स होती है वो लीवर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? तो ग्लाइकोजन जो जमा होता है, स्टोर होता है, वो लीवर में आपका स्टोर होता है। ठीक है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो यह किसके बनने के कारण होता है? देखिए, अगर हम दूध को कुछ देर में खुले में रखेंगे तो उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा हो जाता है, यानी वो क्या हो जाता है? दही बन जाता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में जमाने में मदद करता है। तो यह किसके कारण होता है? वो आपका होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशयी रस में रहता है? ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस हो जिसको बोलते हैं, तो उसमें कौन सा जो एसिड पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो जो विटामिन डी है यह सबसे अधिक तेजी से बनता है। ठीक है, हेपेटाइटिस रोग है, तो हेपेटाइटिस, ठीक है, ये लीवर से संबंधित रोग है, लीवर का एक बीमारी है। तो ये यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखे जिगर, जिसको लीवर को जो हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं या जिगर भी इसको बोलते हैं। तो ये जिगर का रोग है, ये लीवर का जो हेपेटाइटिस। ठीक है, अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? जो एसिडिक सिक्रीशंस होता है। ठीक है, एसिड सिक्रीशंस होता है। ठीक है, यानी जो एसिडिक जो सिक्रीशंस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो आपका किसकी विशेषता है? तो ये आपका है जठर की, जिसको गैस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, तो ये विशेषता है आपका गैस्ट्रिक की। ठीक है, जठर जिसको बोलते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो जो एंजाइम्स होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सलीवा का लाभ नहीं है? जो लार होती है उसका जो है कौन सा यहाँ पे जो है भाग जो है लाभ नहीं है। ठीक है, तो यह शरीर में आरबीसी की ग्रोथ करती है। ठीक है, तो सलीविया का जो सलीवा होता है इसका कोई भी जो है संबंध नहीं है आरबीसी की ग्रोथ से। ठीक है, जैसे यह निगलने में मदद करती है, राइट आंसर है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, वो भी राइट आंसर है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, तो ये भी राइट आंसर है। ठीक है, तो शरीर में आरबीसी की ग्रोथ करती है, तो ये इसका जो है लार से कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए जो है अत्यंत आवश्यक? तो प्रोटीन्स, ऑब्वियसली आपको पता होगा जो प्रोटीन्स होता है वो जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, मक्खन होता है, जो बटर होता है वो होता है आपका तेल में परिचिप्त पानी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो नहीं है, इनमें से बताना है। तो पेप्सिन, रेनिन, जो है एमिलाप्सिस और इंसुलिन। तो इंसुलिन आपका राइट आंसर है, इंसुलिन जो है एक पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ठीक है, ग्लूकोज को जो एंजाइम्स में जो इथाइल अल्कोहल में जो बदलता है वो बदलता है आपका जाइमेज एंजाइम। ठीक है, तो जाइमेज जो एंजाइम्स होता है वो ग्लूकोज को आपका किस में कन्वर्ट कर देता है? इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो जो विटामिन होते हैं, ठीक है, ये ऊर्जा एनर्जी प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। जो विटामिन क्या होते हैं जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो हमारी आहार नाल होती है, जब स्टार्च का जो डाइजेशन होता है तो जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है स्टार्च के पाचन में अंतिम प्रोडक्ट है। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, यानी फर्मेंटेशन जो होता है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करते हैं। तो इनकी मौजूदगी में क्या होता है, जो है एंजाइम्स जो फर्मेंटेशन होता है, यानी किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। किस कारण से सरकार ने समापक बीजों की आयात पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर है, इन बीजों में आनुवंशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनके आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन पे जो है इनके आयात पे जो है प्रतिबंध लगाया था। क्यों लगाया था? इन बीजों में जो होता है जेनेटिकली वे प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं जिनसे कि ये आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते इनमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? ठीक है। तो जो बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार अत्यधिक जो है प्रयोग क्यों अत्यधिक जो है अवांछनीय? क्योंकि ये क्या होते हैं? कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजरफायरिन पैदा करते हैं, बेंजरफायरिन पैदा होते हैं, ठीक है। भी कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजरफायरिन पैदा होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो यूरिन है, यूरिन बनता है, तो यूरिन बनता है आपका संग्राहक वाहिनियों में, ठीक है। तो यूरिन कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनियों में, ठीक है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो जो डिहाइड्रेशन होता है हमारा, उसमें जो है आमतौर पर जो बॉडी से जो है किस पदार्थ की हानि होती है, वो आपका होता है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। जो मैमल्स होते हैं, यानी जो स्तनपायी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उसमें जो श्वेत ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, मूलतः संबंधित होते हैं, तो थर्मो रेगुलेशन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो श्वेत ग्लैंड्स होते हैं किससे? ताप नियमन से संबंधित होते हैं, ठीक है। स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कहलाता है आपका नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा हो गया? आपका नेफ्रॉन हो गया। जो मानव ह्यूमन किडनी का जो रोग होता है वो किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो वो होता है आपका कैडमियम के कारण, ठीक है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ठीक है। तो हमारे ब्लड में जब जो नाइट्रोजनस जो अपशिष्ट जो जमा हो जाता है तो इनमें कौन सा अंग जो है तब काम जो है नहीं करता है, ठीक है। तो वो करता है किडनी, ठीक है। तो अगर ब्लड में नाइट्रोजनस सब्सटेंस जमा होगी तो जो वहाँ पे किडनी है, किडनी अपना काम करना यानी प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देता है, ठीक है। देखिए, मूत्र का यानी जो यूरिन है, यूरिन का असामान्य घटक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका एल्बुमिन, ठीक है। तो जो एल्बुमिन प्रोटीन्स होती है ये यूरिन का असामान्य घटक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है काम किडनी नहीं करती, यानी इनमें से बताना है कि कौन सा जो फंक्शन है किडनी का नहीं है। तो जो प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन ये किडनी का काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो एक किडनी की जो है प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो डायलिसिस या अपोहन का जो प्रयोग है वो किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किडनी के, ठीक है, किडनी के काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी पेशी में जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जो संकुचनशील प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, तो वो होती है एक्टिन एंड मायोसिन्स, जो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो एक्टिन एंड मायोसिन्स, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी बोन्स है? 206 बोन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्टिब्रे में जो है वही कंकाल नहीं होता है, ठीक है।
तो कशेरुकी जो होते हैं उसमें जो बही कंकाल नहीं होता, वो होता है आपका एम्फीबियंस यानी उभयचर, ठीक है। तो जो एम्फीबिया होते हैं, उभयचर होते हैं, उनमें जो क्या होता है, जो बाहरी जो कंकाल होता है वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो जो इनेमल होता है, ठीक है, ठीक है, इनेमल होता है, दांतों का जो पार्ट्स होता है, टूट का पार्ट, तो ये क्या होता है, सबसे कठोर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभिहित बनाता है? तो वो बनाता है केराटिन, ठीक है। तो कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभिहित बनाता है? तो वो बनाता है केराटिन। तो ये क्वेश्चन थे कुछ का सारे क्वेश्चंस, मतलब ये जनरली नॉर्मल क्वेश्चंस है, जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस क्योंकि जो है यहाँ पे जो आप जो साइंस वाला होगा उसके लिए तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जीएस पार्ट में उसके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। बाकी जो है अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो ये जनरल नॉलेज की टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये काफ़ी जो है हेल्पफुल होंगे। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगा जीएस पार्ट के, तो काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस से।